हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक कोर्ट केस के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपीरियंस को वैलिड करार दिया है, यानी कि एक्सपीरियंस के मार्क्स आपको मिलने चाहिए। थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा टीजीटी 7471 जो भर्ती है उसके अंदर भी एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलते थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सभी ने अमान्य करार दिया था, यानी कि नहीं मिलने चाहिए। और एचकेआरएन की जो भर्तियाँ हैं उसमें भी एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें भी थोड़े दिन पहले ही हाई कोर्ट ने वो भी एक्सपीरियंस के मार्क्स हटा दिए थे, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के जो मार्क्स मिलते थे वो ख़त्म कर दिए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कि जो आउटसोर्स कर्मियों के अनुभव को मान्यता न देना समानता के खिलाफ। तो यहाँ पर जो आउटसोर्स कर्मी, यानी कि जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर जो काम करते हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत, उनको एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलने चाहिए। तो देखिएगा ये पूरा मामला क्या था वो देखिएगा। ये मामला जो था वो आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का है, और वहाँ पर क्लर्क की पोस्ट थी और उसमें कैंडिडेट थी मोनिका, जिसमें 0.5 मार्क्स एक्सपीरियंस के दिए जाते थे प्रतिवर्ष। तो जो यूनिवर्सिटी है उसने कहा कि जो कैंडिडेट है मोनिका, ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत काम कर रही थी, यानी कि जो स्वीकृत पद है उसके ऊपर परमानेंट नहीं थी, ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत थी, तो इसको एक्सपीरियंस के मार्क्स हम नहीं दे रहे। और तब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने देखिएगा क्या अपना डिसीजन बताया। पीठ ने कहा कि किसी अभ्यर्थी को अनुभव के लिए कोई अंक देने से सिर्फ इसलिए मना करना कि उसने स्वीकृत पद पर काम नहीं किया, बल्कि उसे आउटसोर्स किया है, वंचितों के लिए समानता व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने संवैधानिक कर्तव्य के विरुद्ध होगा। पीठ ने माना कि ग्रुप सी पद की भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी को अनुभव के लिए अंक न देना उचित तथा विधिक नहीं है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के मार्क्स देने हैं, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को, यानी कि एक्सपीरियंस को वैलिड बताया है, यानी कि जो एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट है उसको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। अगर दो कैंडिडेट हैं उनके सेम मार्क्स हैं और एक को ज़्यादा एक्सपीरियंस है काम करने का उसी पोस्ट के ऊपर, और तो उसको एक्सपीरियंस के मार्क्स देने चाहिए और उसको ज्वाइन करवाना चाहिए, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जैसा कि आपको पता होगा टीजीटी 7471 भर्ती है, उसके अंदर भी जयपाल शर्मा वाला केस था जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट एक्सपीरियंस को लेकर के केस था। लेकिन ग्रुप सी की जो सीईटी की जो भर्तियां हैं उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मार्क्स थे उसको ख़त्म कर दिया, टीजीटी में भी ख़त्म कर दिया, एचकेआरएन में भी एक्स्ट्रा मार्क्स को ख़त्म कर दिया, यानी कि एक्सपीरियंस के और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स थे वो ख़त्म कर दिए थे। अब ये कोर्ट केस आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपीरियंस को वैलिड बता दिया है। तो देखने को रहेगा कि आगे क्या कुछ रहने वाला है इन भर्तियों में। टीजीटी में भी एक्सपीरियंस वाला केस था, एचकेआरएन में भी एक्सपीरियंस वाला है, ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं उसमें भी एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस का अब क्या कुछ मामला रहेगा, तो ये हरियाणा सरकार क्या फ़ैसला लेती है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया हम अनुभव के जो मार्क्स हैं वो मिलने चाहिए कैंडिडेट को, और एक फ़ैसले में मना कर रही है कि एक्स्ट्रा मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलने चाहिए। तो अब देखने को रहेगा सरकार क्या फ़ैसला लेती है, क्या कुछ जो अगर याचिका लगाती है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर कि क्या इसमें फ़ैसला करें। सरकार ही लगाएगी अब ये तो कि एक्सपीरियंस के मार्क मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, तो देखने को रहेगा। और कोई अपडेट आएगी इसके रिगार्डिंग मैं चैनल पर बता दूंगा आपको वीडियो। और आपकी क्या कुछ राय है, एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रार के अपडेट में। धन्यवाद।